उस उसने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा बंद हो चुका था और बाहर से कोई दरवाजे पर लगातार दस्तखत दे रहा था। लगता है इस घर का मालिक आ गया है। लेकिन अगर घर का मालिक है तो घर में दरवाजे पर दस्तखत देने की क्या जरूरत है? सीधे अंदर आ सकता है। दबे पैरों से वो सीढ़ी उतरकर नीचे आने लगा। अभी भी दरवाजे के ऊपर दस्तखत हो रही थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दरवाजे की तरफ चलने लगा। वह काफी डर गया था। अब दरवाजा 10 से 15 फीट की दूरी पर ही था कि तभी लगातार होने वाली दस्तखत एकदम से बंद हो गई। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। न जाने किस तरह की आवाज, न दरवाजे पर कोई दस्तखत, बिल्कुल शांत। पर कहते हैं ना कि हद से ज्यादा सन्नाटा इस इंसान की जान लेने के लिए काफी होता है। वह लड़का भी उस जानलेवा सन्नाटे से काफी डरा हुआ था। उसकी खौफ से भरी नजरें उसके सामने वाले दरवाजे पर टिकी हुई थी। डर की वजह से उसके अपने दिल धड़कने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि इतनी देर से दरवाजे पर होने वाली दस्तक अचानक क्यों रुक गई। वह दरवाजे की तरफ देख रहा था कि तभी उसके पीछे सीढ़ियों के ऊपर कोई तेजी से दौड़ता चला गया। पीछे से आए उन कदमों की आवाज से वह चौंक कर झट से पीछे मुड़ा और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली, पर उसे कुछ दिखाई न दिया। कुछ सेकंड वह रोशनी टॉर्च कमरे की तरफ देखने लगा। उस गहरे सन्नाटे में अब उस जगह रुकने से उसे डर लग रहा था। यहाँ से निकलने में ही भलाई है। इतना कहकर उसने रोशनी फिर एक बार सीढ़ियों पर डाली थी कि तभी उसे पीछे वाले दरवाजे में कुछ हलचल होती उसके कानों पर पड़ी। धीरे से अपनी गर्दन घुमाए वह पीछे देखने लगा। वो दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। पुरानी लड़की से बने दरवाजे के कर ऐसी आवाजें उसके दिमाग को जैसे कुरेद रही थी। दोनों तरफ का दरवाजा आधा ही खुला और वैसा ही खुला रह गया। उसकी नजर दरवाजे के बाहर ही टिकी हुई थी। बाहर रात की गहरे सन्नाटे में जैसे सब कुछ निगल लिया था और वह भी रात में बाहर निकला और उसे निकलने के लिए तैयार बैठा था। उस लड़के के दिल में बैठा डर उसके घर में रुकने के लिए मना कर रहा था, तो दूसरी तरफ घर के बाहर फैला खौफनाक अंधेरा उसे किसी काले अजगर की तरह निकलने की घात में दुबक कर बैठा था। उसने फैसला किया, अब यहाँ नहीं रुकना है। सामने वाले दरवाजे को दौड़ते हुए घर के बाहर निकल कर अपनी गाड़ी के पास ही जाकर वहीं रात गुजारूंगा। चारों तरफ अपनी डर भरी नजरें घुमाई और सामने वाले उस दरवाजे को देखा। उसने हिम्मत जुटाई और अब वह तेजी से उस दरवाजे की तरफ दौड़ने वाला था, पर वह अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा था। उसने टॉर्च उसकी रोशनी नीचे डाली तो एक खौफनाक चीख उसके मुंह से निकली। कॉफी का घूंट लेकर कप नीचे रखते हुए मैंने उससे पूछा, उसके पैरों में ऐसा क्या था जिसे देखकर वह इतना डर गया? पता नहीं, पर 2 दिन बाद उसकी लावारिस गाड़ी उस घर के सामने वाली सड़क पर मिली और वो उसका पेट के नीचे का आधा भाग शरीर उसी बंगले के कुएं में पड़ा मिला। ऊपर का आधा भाग कहाँ गया किसी को पता नहीं। इस घटना को 1 साल हुआ कहकर मेरे दोस्त ने खाली कप टेबल पर रख दिया। उसकी डरी हुई शक्ल को देखते हुए मैंने कहा, आज तक इतनी बेकवास और बेहुदा भूतिया घटना मैंने पहले कभी नहीं सुनी। पत्ती और नहीं तो क्या, जिसके अंदर थोड़ा सा भी लॉजिक है वह झट से समझ जाएगा कि जिसके साथ इतना बड़ा वाक्य हुआ, अगर उसकी लाश नहीं मिली तो यह सब बताया किसने? उस भूत ने।
इतना कहकर मैं ठाके मारकर हंसने लगा। मेरी बात सुनकर शायद मेरा दोस्त थोड़ा खफा हो गया। मैंने दोबारा भाभी जी की ओर देखा और कहा, भाभी जी बुरा मत मानिए, लेकिन आपके पति कुछ ज़्यादा ही डरपोक हैं। मेरी बात सुनकर भाभी जी ने कहा, वो डरपोक नहीं है, बस चीज़ों को क्रोध करना जानते हैं। इतना कहकर वे सोफे से उठी और बोली, आप दोनों बातें कीजिए, मैं खाना लगा कर आती हूँ। और वो किचन में चली गई। मेरी नज़र उन्हीं के पीछे से निहार रही थी। काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक थी। तुम इन सब बकवास चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मेरे दोस्त की आवाज़ ने एकदम से चौंका दिया। मतलब तुम्हें भूत प्रेत ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए। दूर रहना? अगर मेरे बस चले तो मैं उनके साथ रात बिताऊं। विनीत ने मेरी ओर देखते हुए कहा, रात और भूतों के साथ? हाँ, सही सुना। 25,000 रुपये। तुम्हें अगर एक रात अपने घर उनके साथ बिताई तो मैं 25,000 रुपये दूंगा। वो लगाता है शर्त। अब मेरी बोलती बंद हो गई। उसने एकदम से शर्त लगाई। शायद मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही उकसाया था। यार क्या बात कर रहा है तू? अभी खाना लेकर विनीत की पत्नी बाहर आई। क्या बातें हो रही हैं? आपके पति उस भूतिया बंगले में जाने के लिए शर्त लगा रहे हैं। फट गई। मुझे लगता है गुजारने वाले बरसते नहीं। शायद मुझे याद होगा, साल भर पहले जब पहली बार हमारी पहचान एक बस के अंदर हुई, तब भी तुम यही कह रहे थे कि भूत प्रेत सब बकवास है। आज मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, भूत प्रेत बकवास है यह साबित करो। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया और बिना कुछ सोचे समझे मैंने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। मैंने ऐसा कहते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मजाक को जैसे मैंने सीरियसली ले लिया था। लेकिन मेरे दोस्त की पत्नी काफ़ी परेशान हो गई। देवर जी, शायद आप उस घर के बारे में नहीं जानते। वो श्रापित घर है। वहाँ पर जाना मतलब खुदकुशी करने जैसा है। भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। वह इसलिए चिंता कर रही है क्योंकि उसके घर के बारे में सब कुछ पता है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस घर के बारे में सब कुछ जान लो। खाना खाते वक्त वह मुझे घर के बारे में सारी जानकारी देता रहा, सारी घटनाएं बताता रहा, लेकिन मैं सब कुछ मजाक में उड़ाए हुए हंसकर भाभी जी की खूबसूरती को निहारता रहा। उस तरह काफ़ी रात देर तक मेरे दोस्त मुझे वहाँ न जाने के लिए मनाता रहा, पर मैंने एक नहीं सुनी। उसे काफ़ी समझाया, पर मैं चुपचाप मुस्कुराते हुए दोनों को बाय बोलकर अपनी कार के लेकर घर के लिए निकला।